अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पहले बताती होती बेटा, मैं आ जाती ना जागृति। मुझे लगा आप सो रही होंगी, कहाँ डिस्टर्ब करती आपको माँ। भला किस माँ को अपने बच्चों से ज्यादा उसकी अपनी नींद प्यारी होती है। थैंक यू। थैंक यू माँ। तो इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ को थैंक यू बोलते। दवाई लग गई है ना, अब जाइए आप। आधी रात हो गई है, जाके सोइए, जाइए। सूरज जी क्या तरीका है बात करने का? ठीक ही कह रहे हैं, बहुत देर हो गई, सो जाना तुम लोग भी। एक सेकंड, इससे बात की तुमने भी गंगा माँ से? इतना रूडली कोई अपनी माँ से बात करता है क्या सूरज? हाँ हाँ चले जाओ, वॉक ऑफ। यही करोगे तुम, चुप रहोगे? क्योंकि तुम्हारा मुंह तो सिर्फ अपने डैड के गुणगान में खुलता है ना, उनका गलत भी तुम्हें सही लगता है। गंगा माँ के हिस्से का सारा प्यार ना तुम अपने डैड को दे चुके हो। मुझे माँ को जितना प्यार देना था मैं दे चुका हूँ जागृति। देखो जागृति, मैं तुम्हारी और डैड की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम लोग अपने लिए, अपने अपनों के लिए स्टैंड लेते हो, खड़े रहते हो उनके लिए। लेकिन माँ, जब हमें जरूरत थी, उनके परिवार को जरूरत थी, उनके बच्चों को जरूरत थी, तब वो खड़ी नहीं रही। उन्होंने स्टैंड नहीं लिया हम सबके लिए, बल्कि कालंदी आंटी से हार के बैठ गई वो। अरे अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो लड़ना चाहिए था ना उन्हें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कालंदी आंटी को इस घर में आने दिया, सिर्फ घर में ही नहीं आने दिया, इस घर की कमान उनके हाथों में सौंप दी। You know what? आज अगर मैं डैड से दूर हूं तो वो कालंदी आंटी की वजह से। तब से लेके आज तक मैं हर रोज बस यही कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मैं डैड को इंप्रेस करूं, कैसे मेरे और डैड के बीच की दूरियां कम हो, कैसे मैं डैड से करीब आऊं। बस ये कोशिश ही करता रहता हूं मैं। अगर मां चाहती ना तो मैं कभी अपने डैड से दूर ही नहीं होता। उनकी वजह से एक बाहर से आई हुई औरत इस परिवार में सबको एक दूसरे से दूर कर पाई है। आज मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा और ये फैमिली तुम्हें वो इज्जत दे जो तुम डिजर्व करती हो। ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे आज दुनिया का कोई भी अपशगन तुम्हें मेरी वाइफ फॉरएवर एंड एवर बनने से नहीं रोक सकता। सपना, आकाश, हम सब सही कर देंगे। कौन से हम की बात कर रही हो तुम जागृति?
इस इक्वेशन में हम रहे नहीं अब। सूरज ने पहले ही जागृति को किसी रैंडम लड़की से बदल दिया था। अगर सूरज से पूछो कि क्यों नहीं होने देना चाहता था वो तुम्हारी और जागृति की शादी। एक बार मुझसे बात कर लो प्लीज, 2 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज। आकाश, उस दिन तुमने अल्कोहल के नशे में जागृति के साथ जो मिसबिहेव। आकाश छोड़ो मुझे। आज नहीं बचोगी। आकाश डोंट डू दिस। या फाइन, व्हाटएवर, जो भी हुआ। इसके बाद तुमने अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया। आज क्यों? हाथ छोड़ो मेरा, और आइंदा मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। आकाश, मैं मानती हूँ गलती मेरी थी, लेकिन सारा फॉल्ट मेरा नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो मान लिया था ना ये बात कि मेरी शादी तुमसे नहीं होनी है, और सूरज को अपना लाइफ पार्टनर भी मानने लग गई थी। लेकिन जब मुझे पता चला सूरज के प्लान के बारे में, तो मैंने केके अंकल की रेपुटेशन के लिए सब किया है। उनकी रेपुटेशन, उनकी इज्जत बचाने के लिए। अरे बस करो यार सपना, बस करो। कितना झूठ बोलोगी तुम, और कितना? ये सब तुमने डैड के रेपुटेशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेल्फिशनेस को छुपाने के लिए किया है। अरे जब तुम्हें सूरज के प्लान के बारे में पता था तो तुम मेरे पास भी तो आ सकती थी ना, लेकिन नहीं आई। तुमने अपने फायदे के लिए जागृति को मुझसे और मेरी लाइफ से दूर कर दिया। और ये धोखा ना मैं कभी भूलूंगा नहीं, और ना ही कभी तुम्हें इसके लिए माफ करूंगा। आकाश, बस थोड़ी हवा लग जाए कहीं से। जख्म तुमने दिया है, मरहम मैं खुद लगा लूंगी। किचन से आइस पैक लाने जा रही हूँ। बुरा करो तो प्रॉब्लम है, अच्छा करने नहीं देती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।